वैशाली मैम के गाने पे तो मैंने नाचता था बचपन में, कोमड़ी पड़ाली वगैरह। हाँ, और वो भी गणपति में मेरे को प्राइज मिलते थे गाने पे। आँखें तकते हैं बेसब्रे होके तेरी। सौरभ, आपका बहुत बहुत आभार। आप भूमि 24 का एक बड़ा हिस्सा हो। कैसा फील कर रहे हो? हाँ, बहुत खतरनाक, लाइक मतलब मेरे को ऐसा ड्रीम जैसा लगता, क्योंकि तुम्हारा मैं कब से गाना मतलब सुन रहा हूँ, जैसा अली मौला वगैरह सुनता था, तो मैं ऐसा अकेले में सुनता था, और मेरे को अभी वो रियलाइज होता कि मैं लाइक उनके साथ में ऐसा काम कर रहा हूँ। अरे और वैशाली मैम के गाने पे तो मैंने नाचता था बचपन में, कोमड़ी पड़ाली वगैरह। हाँ, और वो भी गणपति में मेरे को प्राइज मिलते थे गाने पे। तो चलो वो देखो, सब। पप्पा का ये क्या जादू है कि आप वैसे वही गणपति फेस्टिवल में ही आपको प्राइज मिलते थे, और आज पापा ने ये आपके लिए एक कमाल का कोलैबोरेशन बना दिया है कि उनके ही गाने में हाँ हाँ हाँ, आप यही है ऊपर वाले की माया। वो तो है, मतलब बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, और बहुत मजा आता। बहुत मैं छोटी छोटी चीजें एंजॉय करता, कि लाइक इन सबके सामने काम मिल रहा, मतलब काम करने को मिल रहा है, इसे अंदर के अंदर बहुत खुश होते रहता। तो मजा आता मेरे को, बहुत कुछ खतरनाक बताओ अपने लगा। बारे में, अपने बचपन के बारे में। हाँ हाँ, कुछ नहीं भाई, मैं मतलब वही बचपन से मेरे को मालूम था कि मैं नौकरी नहीं होऊंगा मेरे से, मैं आर्ट हम्म। ही करता था कोई भी। जी। पहला मैं डांसर था। अच्छा। हाँ, उसके बाद मैं डांस करते करते फिर मैं ऐसा हिप हॉप मेरे को अच्छा लगता था, स्टंट वंट करते थे, तो हम्म। उसके वजह से मेरे को रैप अच्छा लगा। और फिर मैं जब भी पहली बार मराठी सुना तो मेरे को लगा अब ये मैं भी कर सकता, क्योंकि मेरे को लगता था इंग्लिश में ही करना पड़ता करके। हाँ, हाँ, तो फिर जब भी मैं मराठी रैप सुना तो मैं भी फिर लिखना चालू किया। तो आपका आपका जो आपका होम टाउन है, आपका आपका कहाँ से बिलोंग करते मैं हो? अमरावती से। अमरावती। यस भाई, ऑसम। अमरावती से। तो आपकी पढ़ाई के बाद आपने सोचा कि पढ़ाई आपने कब कब तक की? मैं 12वीं तक के पढ़ा। और मतलब पढ़ाई का तो ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि हाँ। 10वीं के बाद में मेरा उधर ऐसा दिमाग ही नहीं जाता था। मैं 10वीं के बाद में कॉमर्स लिया था। काहे को, क्योंकि गणित मेरे को जमता नहीं, फिर भी वो साइंस मेरे से झेपेंगा नहीं। हाँ। और आर्ट बोलने को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं फिर कॉमर्स लिया। और उसके बाद ऐसी पॉलिटेक्निक ले लिया, कुछ मतलब कनेक्शन ही नहीं उसका, बस मैं वो कॉलेज का स्टेज देख के मैं एडमिशन लेता था, कि मेरे को गैदरिंग में परफॉर्म करने को मिलेगा करके। तो क्या पहली गैदरिंग में क्या कैसे, मतलब डांस, पहले डांस करते हाँ, थे? मैं तो बचपन से ही डांसर था। तो और फिर ये जो गणित जो आपको समझ में नहीं आता था, वो गणित, शब्दों के गणित आपने बिठा दिया आपके रैप में। हाँ, ये लिखने का शौक पहले से था आपको? नहीं, लेकिन मैं ऐसी वो बोला ना, मराठी वाला देखा था मैंने, तो मेरे को लगा कि कौन सा चल, मराठी वाला देखा था? प्रदीप काशीकर है वो, अच्छा। इंडियाज गॉट टैलेंट में है, तो उनका मैं हाँ। इंटरव्यू मतलब ये देखा था, परफॉर्मेंस देखा था। ऐसा बड़ा बड़ा कपड़ा पहन के, तो मेरे को बहुत कूल लग रहा था, भाई अपन भी करते करके। तो फिर मैं ऐसा तब से लिखना चालू करा, और ऐसी भलते में रिकॉर्ड कर दिया था मैंने। तो वो लोगों को ऐसा रैप तो नहीं मालूम था, लेकिन उनके लैंग्वेज में मैं जैसा मराठी बोलता, हमारे मराठी को वराड़ी बोलते। अच्छा। हाँ, तो वो वाले मैं मराठी में रैप करा, तो पूरे फिर गाँव को अच्छा लगने लगा। और वो टाइम में ब्लूटूथ से शेयर होते थे गाने। हाँ, हाँ। तो ऐसा मैं चाय वाय पीने जाता, वहां पे पब्लिक ऐसा ग्रुप करके सुन रहे, लेकिन उनको मालूम नहीं किसने गाया है, तो मैं बोलता था भाई। भाई। तो तब से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि हाँ, अपन भी कर सकते करके। ये बात। हाँ। फिर उसके बाद? फिर उसके बाद में वही, फिर मैं दोस्तों को मिला, मेरे को दो दोस्त लोग मिले, अनुराग, दर्पण। ये लोग, इनको मालूम था रैप के बारे में, तो इन्होंने मेरे को बोला कि ये लाइक मतलब जैसा उन्होंने मेरे को बोला, यूएस में चालू हुआ था ये, जैसा पहला काला गोरा भेदभाव था, तो ये लोगों के पास में बोलने के लिए कुछ था नहीं, इनको उतना राइट्स नहीं था। तो ये लोग अपना जो मतलब, फिर ये मारा ठोकी होती थी, अगर इनके पास में पैसा ही नहीं, ये क्या करेंगे, उनके पास चोरी करो, हम्म। नशे बेचो, ये करो, वही धंधे थे। तो हम्म। इससे फिर मारा पीटी होती थी, गैंगस्टर ज्यादा बनते थे। तो इन्होंने फिर ऐसा ये निकाला कि अगर तुमको कुछ बात करने का है, तुम्हारा प्रॉब्लम बताने का है, तो उसको राइम करके गाओ। और वो एक ऐसा पोएट्री बनाओ, तो रिदम एंड पोएट्री, RAP, इसलिए फिर वो रैप चालू हो गया। फिर उसको फील देने के लिए डीजेइंग चालू हो गया। और फिर क्या बोलते हैं, ऐसा एग्रेशन दिखाने का है तो ब्रेकिंग चालू हो गया। तो मतलब जो झोपड़पट्टी के बॉयज थे, वो ऐसा स्ट्रीट पे करते थे, स्ट्रीट कल्चर था, ये रास्ते पे ही सब होता था। तो ऐसा करके फिर लोगों का नजर गया, खुद ने इन्होंने, इनके पास में ऐसा क्योंकि वो जैसा क्लासिकल जैज है, क्लासिक एकदम लोगों का था, तो ये रास्ते पे ही करते थे, तो रास्ते पे इनको पब्लिक मिल गई, तो यहाँ से इन्होंने ऐसा चालू किया। तो ऐसा अपने एक्सप्रेशन को
एक्सप्रेशन बताने के लिए उन्होंने फिर रैप मतलब तभी फिर ये 5 एलिमेंट बन के हिप हॉप बन गया। तो आप अमरावती में जो आप करते थे कि आप आपने शुरुआत की हुँ, रैप लिखने की मराठी में, हुँ। और फिर आप रैप करते गए, कुछ ट्रैक्स बनाते गए, तो कैसे लोगों तक कैसे पहुंची आपकी बात कि आपकी आपकी कला, आपका टैलेंट लोगों तक कैसे पहुंचा? पहिला पहला, हाँ, पहिला तो मैं वो ब्लूटूथ से गाया हाँ, था गाना है ना, हाँ, वो मिक्स मास्टर कुछ भी नहीं हाँ, था, क्या ऐसे ही नाम था भलते गाने का? में अमरावती रैप करके। अच्छा, हाँ, ओके। अमरावती के बॉयज़ के ऊपर बनाया था, हाँ, मेरी जैसी लाइफ़स्टाइल है, मैं जो करता था, उसमें उसके कुछ ऊपर। स्ट्रगल की बात थी? नहीं। उसमें सिर्फ धमाल की बात थी? हाँ, एन्जॉय हाँ, सिर्फ़ हाँ, मतलब हाँ, जो भी करता हाँ, है जैसा इधर-उधर घूमते उसकी बात थी। जी। लेकिन वो पहली बार ऐसा हो रहा था ना कि अपने लैंग्वेज में मतलब ऐसा हमारे इधर की पब्लिक शर्मती थी इधर वो मराठी बोलने को, हम्म। क्योंकि तेरे को गाँव वाला बोलते करके। ऐसा बोलते नहीं थे कि मैं अमरावती से हूँ, मैं नागपुर से हूँ। फिर अच्छा। नागपुर में कहाँ पे तो उसके पास में एक अमरावती है तो ऐसा बोलते थे। तो हम्म। मेरे को फिर ये हिप हॉप जैसा देखा, तो ये लोग ऐसा खुलेआम नाम लेते थे जहाँ से भी है करके। तो फिर मेरे को वहाँ से ही ऐसा फिर इंस्पिरेशन मिला। अमरावती रैप कहाँ तक पहुंचा कि आपको हसल से बुलाना पड़ा? अमरावती रैप तो ये 2014 की बात है। जी। तो फिर मैं इंटरनेट पे गाने डालते गया, मेरे को कॉन्फिडेंस आया, हाँ, फिर दोस्त लोग जमा हो गए, खुद का उन्होंने यूट्यूब मेरा चैनल बनाया? हाँ, हाँ, यूट्यूब चैनल बनाया। फिर मेरे इधर कॉन्टैक्ट हो गया, मैं तभी फिर इधर का भी सीन देखता था, तो मैं तभी एक स्वदेशी करके क्रू है, हाँ, हाँ। उनको देखा, उनको मैं मिला, तो मेरे को अच्छा लगता था। तो फिर मैं उधर से अमरावती से इधर आता था उनको मिलने को और यहाँ से वापस जाता था अमरावती। तो वैसा करके मेरा कॉन्टैक्ट हो गया और फिर एक बार मैं ऐसे ही भलते में दोस्त के साथ आ गया था 2016 में इधर। फिर मैं उनको मिलता था कि वही दोस्त लोग थे मेरे, बाकी कोई पहचान का नहीं था तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि तू स्वदेशी जॉइन करेगा क्या? वाह, क्या कहानी है! तो फिर स्वदेशी ज्वाइन किया आपने? फिर मैं स्वदेशी जॉइन किया। ओके। हाँ, फिर मैं स्वदेशी के फिर साथ में वहां से काम आपका किया। थोड़ा हाँ, सा, वहाँ से चालू हो गया मेरा। फिर कैसे स्वदेशी से निकले आप? मैं फिर वही मतलब हमारा क्रू था ना, तो फिर ऐसा होता था कि गाना लिखते जाओ, डालते जाओ तो फिर कभी-कभी प्रॉब्लम ऐसा होता था मेरा गाना रेडी है लेकिन किसी अगले की वजह से मेरे को रुकना पड़ रहा। तो ऐसा थोड़ा प्रॉब्लम होते थे तो फिर मैं वो छोड़ दिया था। स्वदेशी कि मेरे को मेरा खुद का करने का है करके। फिर उसके बाद मैं गली गैंग जॉइन किया। हाँ। हाँ, फिर 2 साल मैं गली गैंग में भी था और फिर उसके बाद में मैं हसल में आ गया। फिर हसल में क्या एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा आपका? हसल में तो बहुत रावस था क्योंकि मैं एक टाइम तक अवस्था। मस्त है यार। वो मतलब एक टाइम तक मैं ऐसा सेम ही म्यूजिक सुनता था। हाँ, लेकिन इधर आके मेरे को ऐसा 4 कलर के आर्टिस्ट दिखे ना, हाँ, ये गाना भी गाता है, हाँ, ये मतलब फास्ट भी करता है। तो हाँ। मेरे को वो सब ऐसा सीखने की इच्छा हो गई कि हाँ यार, मेरे को भी ये करना चाहिए करके। तब से और ज़्यादा ऐसा इंटरेस्ट बढ़ ही रहा है मेरा अभी। कमाल है यार। मैं हम लोग तो जब आपकी आवाज सुने इस गाने में, तो मैं तो एकदम हिल गया था। मैं बोला यार ये कौन है? ये बहुत कमाल है यार। और पहली बार हम लोग मिले तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये आपके जो आप जितनी आपकी आवाज रंगीन है ना, सुनाई देती है, वैसे ही हो आप। रियल लाइफ में भी वैसे ही हो, वैसे ही आपकी पर्सनैलिटी है एकदम बिंदास। शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत अच्छा लगता है यार। टेल मी, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस जब आपने ये गाना बना रहे थे करण के साथ में? हुँ, हुँ। तो करण ने आपको कुछ बीट दिया, कुछ बोला कि इसमें वैशाली मैम साथ में गा रहे हैं, ऐसा कुछ बोला आपको? हाँ, वैसा तो उन्होंने बोला और फिर बाद में उन्होंने वही वो एक बेल अभी सॉन्ग। बप्पा के ऊपर रैप कभी ऐसा हुआ नहीं है कि हुआ है पहले? हाँ, हुआ है पहला। अच्छा, पहला हुआ है। हाँ, पहला भी हुआ है। लेकिन क्या मालूम मतलब ऐसा नहीं अपना गाना है करके, लेकिन मेरे हाँ, को ये गाना थोड़ा ऐसा अलग साउंड करता। हाँ, क्योंकि अभी तक कैसा मैं जो भी ऐसा सुना तो उसमें एकदम डिवोशनल रहता था, है ना? हाँ। उसमें वर्ड्स ऐसा एकदम जो भक्ति भाव वाले हैं वो। तो इसमें ये गाने में ऐसा पर्सनली मेरे को लगता है कि ये गाने में ऐसा भक्ति भाव भी है, लेकिन जब भी वो रास्ते पे उतरते ना आगमन के लिए, विसर्जन के लिए, तो हाँ, वो वाला भी एसेंस है वो उस। जोश है, वो जज्बा है, कमाल हाँ, है वो। तो हाँ, मेरे को लगता है उसके बिना सेलिब्रेशन मतलब है वो। हाँ, कंप्लीट नहीं है करके, है ना? जब तक बिल्कुल, रास्ते पे नहीं उतरते तब तक मंडप बिल्कुल। में सब सही है, हाँ, उधर तो सब सही अगरबत्ती लगा के, लेकिन इधर जब भी आते, बारिश भी चालू फिर भी छूट रहे ही नहीं, 3-3 घंटा नाच रहे, तो ये भी वो भक्ति है। हाँ, ये भी भक्ति है बप्पा की। ट्रांस है ना वो। हाँ, वो भी भक्ति है। हाँ, भक्ति सिर्फ वो नहीं है कि हम हाथ जोड़ के भक्ति करते हैं, बट जो नाच के बप्पा को सेलिब्रेट करते हैं वो भी भक्ति है। एग्ज़ैक्टली। तो इसमें ये मुझे ऐसा लगा कि ये गाने में दोनों कलर है। हाँ,
एक वो हाथ जोड़ के नमन करके जो भक्ति करते हैं वो भी है, और एक हाँ जो नाच के हम बप्पा को जो सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, मतलब ऐसा लाउड वाला एक्सप्रेशन जैसा रहते ना बापा, वैसा वाला। यार क्या बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा इस गाने में आपकी जो एंट्री होती है शुरुआत से ही। आपका एक कलर है जो बड़ा, और वो वैशाली को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है, क्योंकि उनकी आवाज बड़ी सुरीली और बड़ी वो भक्ति वाली आवाज है उनकी जो वो गाती है और बप्पा के बारे में, और आपका वो मतलब वो रंगीन मिजाज वाला लेकिन पहले मेरे को ऐसा डर लग रहा था क्योंकि मैम का आवाज है एकदम ऐसा सुरीला है ना, हाँ। मतलब बचपन से। और अपन क्या कर दे कैसा रहे। रहा एक्सपीरियंस जब मिले उनसे तो? बहुत खतरनाक। पहला तो मेरे को ऐसा रियली नहीं लग रहा था कि सही में होने वाला है करके। हाँ, और उस दिन मेरी मम्मी भी साथ में थी। अच्छा। हाँ, मम्मी भी मैम को देखा तो उसको भी ऐसा अलग लग रहा था। आया। वो शर्मा रही थी फोटो वोटो लेने के लिए, कैसे क्या बोलूं करके। तो हाँ, मतलब हमारे लिए ऐसा कि हम ऐसा अमरावती में रहते और डायरेक्ट ये लोग के साथ में ऐसा काम करने को, तुम्हारे साथ में, मैम के साथ में, तो ऐसा अलग लग रहा था। लेकिन जब ये वो प्रोसेस चालू हो गया, फिर वो जब भी ऐसा वो एंजॉय करते गए तो तभी मजा आने लगा, मतलब वो डर खत्म हो गया जब भी वो आप मैम ने जितने पहला। जितने कमाल के आप आर्टिस्ट हो ना, उतने ही सच्चे और 100% के इंसान भी हो। बात इसके लिए 100 रब। आपके शुक्र दिल में जो बात होती है ना, वो आप 1 सेकंड में कह देते हो, और यही आपकी एक, मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट को, एक अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए एक बहुत ही अच्छा और सही साफ इंसान बनना बहुत जरूरी है। खासकर जब आप गाने लिखते हो, हाँ, तो आप जो बातें कहते हो, जो बातें लिखते हो, जो आप दिल से जो बातें आती है, उसके लिए दिल साफ होना बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट टू बी 100 RBH। शुक्रिया। आपने ये बहुत कमाल का, किसने ये सजेस्ट किया ये आपको? मैं ही रखा भाई। हाँ, 100 हाँ, रब रब। 100। पहले तो मैं समझा ही नहीं ये 100 RBH का मतलब क्या होता है। बहुत बहुत सोच समझ के और बहुत स्टाइलिश रखा है नाम। हाँ, नाम चेंज भी नहीं किया और कूल भी हो गया 100 लाने से। हाँ, वही मतलब घर वालों का ही नाम रखने का था मेरे को। हाँ। लेकिन एक अलग भी नाम रखने का था, मतलब वो रहता ना ऐसा, अरे ये तो देवानंद का लड़का है करके, है ना। तो अभी 100 RBH बोला किसने, अपना ही। ऐसा वाला लगता मेरे को। यार मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे आपसे मिलकर, आपके साथ काम कर कर, और आपके साथ बातें कर कर और भी अच्छा लग रहा सेम सेम भाई, सेम। है। एक छोटा सा तोहफा हमारी तरफ से, बहुत ही कमाल की कंपनी है मोहा, जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से बनाती है हर कोई चीज। ये एक चीज है जो मैं यूज करता हूँ हमेशा, खासकर इस बारिश के मौसम में, जब थोड़ी सी गला वाला सब थोड़ा हाँ ठीक हाँ रखना पड़ता है। हाँ तो हाँ। कोफॉल बहुत अच्छी चीज है, खा के देखो, मजा आएगा। गले के लिए बहुत अच्छा है, ओए ओए, अच्छा रहता है। हाँ। रावस टेस्ट है इसका। हाँ, मजा और ये आता है। गले के लिए बहुत अच्छा है, आयुर्वेदिक है। इसमें कई कई सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है, आपको एंजॉय, वाह भाई, मजा थैंक आएगा। यू सो मच। फोटो लेते हैं।